हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने इससे पहले हैमर पढ़ा था और हैमर के प्रकार को देखा था, उसके उपयोग जाने थे और उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस किया था। तो आइए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्लायर के बारे में जानते हैं कि प्लायर होता क्या है और वैद्युत कार्यों में उसका उपयोग क्या है। ठीक है, तो देखिए प्लायर को हम लोग क्या बोलते हैं। प्लायर को हम लोग ज़्यादातर क्लास भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो भाग होते हैं, एक हमारा होता है जबड़ा, दूसरा हमारा होता है हैंडल और तीसरा हमारा क्या होता है, रिवेट। ठीक है, और जबड़े के आधार पर ही प्लायर का क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशनल प्लायर, नोज प्लायर, फ्लैट नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, डायगोनल प्लायर। ठीक है, वो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, उसमें कई जितने प्रकार हैं। तो अगर इसमें हम लोग भाग की बात करें कि हैमर के कितने भाग होते हैं, अगर हम लोग भाग की बात करें तो हमारा पहला हो जाता है कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर। दूसरा हमारा हो जाता है नोज प्लायर। अब देखिए इसमें नोज प्लायर में हमारा निम्न तीन कैटेगरी होता है। एक हमारा होता है फ्लैट नोज प्लायर, दूसरा हमारा हो जाता है राउंड नोज प्लायर, और थर्ड हमारा हो जाता है लॉन्ग नोज प्लायर। अगर इससे आगे हम लोग देखते हैं, हमारा एक और होता है डायगोनल प्लायर। डायगोनल प्लायर, जिसको हम लोग बोलते हैं साइड कटिंग प्लायर, और इसको हम लोग एक नाम और निप्पर, एक और नाम है निप्पर। निप्पर निप्पर भी बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, और निप्पर के बाद एक हमारा और रहता है स्निप। तो हम लोग जानेंगे इसके भाग को और हर प्रकार के क्लास के बारे में जानेंगे कि कॉम्बिनेशनल प्लायर क्या होता है, नोज प्लायर क्या होता है। नोज प्लायर में हमारे आ जाते हैं तीन कैटेगरी के होते हैं, फ्लैट नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर और लॉन्ग नोज प्लायर। अब इसके बाद अगर देखते हैं तो एक हमारा और होता है डायगोनल प्लायर, जिसको हम लोग बोलते हैं साइड कटिंग प्लायर, और इसी को हम लोग निप्पर बोलते हैं। और इसके बाद थर्ड हम लोग आएंगे, एक हमारा होता है स्निप, जो भी एक कटिंग टूल्स है, और ये प्लायर के ही कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, आइए एक एक के बारे में जानते हैं। पहला हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब कि उसमें हर एक चीज का कॉम्बिनेशन, जिसमें हमारा कटिंग भी हो, ठीक, ट्विस्टिंग भी हो, और उसमें हमारा जो इंसुलेशन के लिए हम लोग हटाने के लिए यूज करते हैं, उसमें सभी, जैसे ये हमारा देखिए, ये हमारा कॉम्बिनेशनल प्लायर है। ठीक, अब इसमें ये देखिए हमारा, इसको
वायर को हमारा ट्विस्ट करने के लिए, मोड़ने के लिए भी काम आता है, ठीक, ट्विस्ट करने के लिए काम आता है, ये काटने के लिए, और हम लोग यहाँ से पतले एल्युमिनियम या फिर कापर के तारों को हम लोग यहाँ से साइड से काट सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया है कॉम्बिनेशनल प्लायर, ठीक, जिसमें हर एक चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। विद्युत कार्यों में हम लोग ज़्यादातर इसी का प्रयोग करते हैं, ठीक। इसकी साइज का निर्धारण हम लोग इसके लंबाई के अनुसार करते हैं। ज़्यादातर इसकी लंबाई होती है 15 से 20 सेंटीमीटर की होती है, और विद्युत इंजीनियरिंग कार्यों में इसका हम लोग यूज करते हैं लगभग 20 सेंटीमीटर का कम से कम हम लोग वो वाला प्लायर यूज करते हैं। ये काफ़ी छोटा है, 15 सेंटीमीटर वाला प्लायर है। हम लोग जो विद्युत कार्यों में यूज करते हैं इससे बड़ा होता है, और इंसुलेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए प्लायर का, ठीक, जिससे कि हमको विद्युत का झटका भी ना लगे, ठीक। तो देखिए कॉम्बिनेशन प्लायर का हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। इसका जो इसके जो साइज का निर्धारण होता है, साइज का निर्धारण लंबाई, इसके लंबाई व जबड़े के आधार पर करते हैं, ठीक। ये इसमें महत्वपूर्ण बिंदु में दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु का बात करेंगे हम लोग। तो इसकी जो लंबाई होती है, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक। और विद्युत इंजीनियरिंग कार्यों में जो हम लोग यूज करते हैं, विद्युत कार्यों में 20 सेंटीमीटर प्लायर का यूज करते हैं, 20 सेंटीमीटर प्लायर का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने जाना है कॉम्बिनेशन प्लायर, जिसमें हर एक चीज का कॉम्बिनेशन हो, मतलब अगर हमको जो हम लोग कार्य करते हैं तो पतले तारों को काटने का भी काम का अगर काटने की जरूरत हो तो इसी प्लायर से हम लोग काट भी लें। ट्विस्टिंग यानी कि कई तारों को अगर मोड़ना है, ट्विस्ट करना है, एक जो हमारा केबल होता है, केबल को अगर ट्विस्ट करना है तो इसमें हम लोग आगे वाले जो दांते से पकड़ करके उसको ट्विस्ट करते हैं, ठीक। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, कटिंग करके इंसुलेशन को भी हटाने का कार्य कर देते हैं। अगर हमको किसी वायर का इंसुलेशन हटाना है तो हम लोग थोड़ा सा कट लगा करके उसको आगे से पकड़ करके खींच लेते हैं, ठीक। इसके साइज का निर्धारण हम लोग इसकी लंबाई व जबड़े के अनुसार करते हैं, जैसा हमारा, और इसमें और जो हम लोग विद्युत कार्यों में हम लोग यूज करते हैं वो हम 15 से 20 सेंटीमीटर हमारा होना चाहिए, ठीक। और विद्युत कार्यों में हम लोग लगभग 20 सेंटीमीटर का यूज करते हैं, और 15 सेंटीमीटर जैसे छोटे मोटे जो हम लोग फिटिंग टूल्स और या फिर मैकेनिकल कार्यों में हम लोग इसका यूज करते हैं। लेकिन विद्युत कार्यों में हम लोग 20 सेंटीमीटर ही यूज करते हैं, क्योंकि हमको विद्युत का झटका और वहाँ पे खतरे से बचने के लिए हम लोग थोड़ा लंबे प्लायर का यूज करते हैं, ठीक। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं नोज प्लायर। नोज प्लायर में पहला हमारा क्या है, नोज प्लायर में जो हमारा पहला हो जाता है अब नोज प्लायर में हमारा क्या था, फ्लैट नोज प्लायर, फ्लैट नोज प्लायर। और दूसरा हमारा क्या था, राउंड नोज प्लायर। और तीसरा हमारा क्या था, लॉन्ग नोज प्लायर।
ठीक। अब फ्लैट नोज प्लायर जो हमारा होता है, सपोज दैट ये हमारा प्लायर है और जो इसका ये आगे का हमारा जबड़ा होता है ये लंबा होता है, ठीक, ये लंबा होता है। फ्लैट नोज प्लायर में ये क्या होता है, ये चपटा होता है, आगे का जो हमारा इसका ये जबड़ा होता है ये कुछ लंबा होकर के चपटा हो जाता है, ठीक। इसको हम लोग नोज प्लायर कहते हैं, फ्लैट नोज प्लायर कहते हैं, ठीक। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज हम लोग तारों या मेटल के शीट को दबाने में करते हैं, ठीक। और हमारा राउंड नोज प्लायर क्या हो जाता है, राउंड नोज प्लायर ये भी इसका जो जबड़ा होता है वो लंबा होता है और आगे से ये राउंड होता है, ठीक। मतलब फ्लैट ये जो हमारा है फ्लैट नहीं होता है, ये लंबा होगा इसका जबड़ा और राउंड होगा। और इसका हम लोग कार्य करते हैं ट्विस्टिंग करने में। जैसे तारों को हम लोग क्या करेंगे, इसको मोड़ेंगे यानी कि तारों को राउंड करने में हम लोग इसका यूज करते हैं। तारों को राउंड करने में यूज करते हैं, ठीक। और लॉन्ग नोज प्लायर का ये भी जबड़ा क्या होता है, फ्लैट नोज और हमारा राउंड नोज प्लायर से काफी लंबा होता है, ठीक। इसकी लंबाई भी 15 से 20 सेंटीमीटर की होती है, ठीक। और इसका हम लोग यूज करते हैं जैसे कि जहाँ पे किसी कार्य को पकड़ने और किसी भी हमारा जो टूल्स है उसमें छोटे मोटे कार्यों को हम लोग पकड़ने में करते हैं, ठीक। इसका यूज हम लोग करते हैं छोटे मोटे इक्विपमेंट हमारे जो होते हैं, उपकरण होते हैं, या मेटल पदार्थ को पकड़ने में करते हैं। यानी कि जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता है या तो जहाँ पकड़ने में कठिनाई होती है, सकरा होता है, तो देखे होंगे कि जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं जो कार्य करते हैं वो किसी भी इक्विपमेंट को पकड़ने के लिए एक नोज प्लायर लंबा सा या तो रखे रहते हैं, उससे उठा लेते हैं, ठीक। और जहाँ पे सकरा या तो कम जगह होता है वहाँ पर कार्य करके हटने या फिर काटने पीटने की कार्य हम लोग करते हैं, ठीक। और देखिए यहाँ पे एक चीज छूट गया है, इसमें जो पदार्थ होता है, मतलब कि पदार्थ जो प्लायर हम लोग बनाने में यूज करते हैं वो भी हम लोग हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं। हाई कार्बन स्टील का हम लोग प्रयोग करते हैं क्योंकि हाई कार्बन स्टील मजबूत होता है, ठीक, और जल्दी गिरने पर ये भंगुर नहीं होता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम इसके बारे में हम लोग। और इसकी लंबाई हम लोग इसकी नोज प्लायर की जो लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक की होती है, ठीक। और चलिए आगे देखते हैं हम लोग। डायगोनल या साइड कटिंग प्लायर, या तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं, निपर इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निपर। अब क्या हमारा हो गया डायगोनल प्लायर। डायगोनल प्लायर को ही हम लोग बोलते हैं साइड कटिंग
या इसको बोलते हैं निपर। ठीक, देखिए डायगोनल प्लायर हमारा जो होता है ये 15 से 20 सेंटीमीटर तक की होती है। इसके साइज का निर्धारण हम लोग इसके लंबाई के अनुसार करते हैं। इसकी लंबाई हमारी 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक की होती है। ठीक, और इसका प्रयोग हम लोग तारों या फिर वाइंडिंग, जो हमारे एल्युमिनियम या कॉपर के तार होते हैं या तो जो वाइंडिंग होती है उस पर कटिंग लगाने या उसको काटने के कार्य में करते हैं। ठीक, तो इसका हम लोग यूज जो करते हैं तारों को काटने में या उस पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा प्लायर होता है ये कुछ डायगोनल से ही पता चल रहा है विकर्ण टाइप का, मतलब कि डायगोनल हमारा क्या होता है, विकर्ण ही होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या करता है, तिरछा काटता है। यानी कि इसको हम लोग क्या करते हैं, तार से दबा करके, ये हमारा मान लीजिए तार है, तो तार को दबा करके इसको हम लोग हल्का सा कट लगा करके अगर हम लोग खींच दें तो ये क्या करता है, इंसुलेशन को निकाल देता है। इसको इसका कार्य हम लोग तारों को काटने में और इंसुलेशन को छीलने में करते हैं। इंसुलेशन को, तारों के इंसुलेशन को क्या करते हैं, छीलने में करते हैं। ठीक है, तो देखिए डायगोनल प्लायर या साइड कटिंग प्लायर, इसको हम लोग निपर भी बोलते हैं। ठीक, निपर, इसके साइज का निर्धारण हम लोग इसकी लंबाई के अनुसार करते हैं और इसकी लंबाई जो होती है वो 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। इसका हम लोग यूज करते हैं तारों को काटने में और तांबे या एल्युमिनियम या किसी भी इंसुलेशन विद्युत केबल के इंसुलेशन को हटाने में करते हैं। ठीक, तो आइए आगे एक हमारा बच रहा है स्निप। स्निप भी ये हमारा कटिंग टूल्स होता है। ठीक, ये हमारा क्या होता है, स्निप क्या होता है हमारा, ये हमारा कटिंग टूल्स होता है। ठीक, तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, समझ लीजिए। ये हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। इसका हम लोग जो मेटल के सीट होते हैं, धातु के जो चादर होते हैं उसको काटने में करते हैं और इंसुलेशन को भी हटाने में इसका यूज करते हैं। धातु के चादरों का इसकी जो साइज का निर्धारण हम लोग करते हैं, इसके साइज का भी निर्धारण हम लोग इसकी लंबाई के अनुसार करते हैं। इसकी लंबाई होती है 15 से 20 सेंटीमीटर, 15 से 35 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, लेकिन इंजीनियरिंग कार्यों में हम लोग यूज करते हैं 15 से 20 सेंटीमीटर वाले स्नीपर का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने आज देखा कि हमारा प्लास क्या होता है, प्लास के कितने प्रकार होते हैं। ठीक, कॉम्बिनेशनल प्लायर,
उसके बाद नोज प्लायर, उसके बाद डायगोनल प्लायर, उसके बाद हम लोग स्निप देखते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने आज जो पढ़ा है वो आज यहीं तक रहने देते हैं। फिर अभी हम लोग अगली क्लास के लिए फिर आएंगे, लाइव होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।